नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। राजधानी भोपाल में आज संस्कृति, विरासत और शोध के क्षेत्र से जुड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय आयोजन का उद्घाटन हुआ। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह और राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया, जिसमें देश भर से विद्वान और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधी जिले के बरही पहुंचे, जहां पर करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरण किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संस्कृति विभाग के अंतर्गत संचालित पुरातत्व अभिलेखागार और संग्रहालय संचालनालय द्वारा आयोजित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज शुभारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयोजन 9 से 11 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। उद्घाटन समारोह में विरासत संरक्षण, अनुसंधान आधारित संरक्षण और सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से जनभागीदारी बढ़ाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। कार्यक्रम के दौरान 19वां डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रख्यात पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर यशोधर मठपाल को प्रदान किया गया। इस समारोह उन्हें पुरातत्व और शैलचित्र अध्ययन के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर यशोधर मठपाल पश्चिमी घाट, हिमालय, विंध्य और कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं में 400 से अधिक प्राचीन गुफाओं की खोज कर चुके हैं। शैलचित्र संरक्षण की वैज्ञानिक पद्धतियों के विकास में उनके योगदान ने भारत की प्रागैतिहासिक विरासत के अध्ययन और संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई दिशा दी है। आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुरातत्वविद पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सम्मान समारोह, वाकणकर जी के ही सहयोगी और पूरे देश में जिनका बड़ा नाम है, श्री डॉक्टर यशोधर मठवाले जी को ये पुरातत्व का सम्मान दिया गया। डॉक्टर वाकणकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मध्य प्रदेश के गौरव थे। भीमबेटका विश्व विख्यात ये अद्वितीय देन वाकणकर जी द्वारा दी गई। इसी के साथ साथ आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश और मालवा के साथ अमेरिका तक उनकी विभिन्न प्रकार की पुरातत्व की, आर्कियोलॉजी से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के कामों की, शैल चित्रों की, मूर्ति कला की। और वैसे उनके जीवन काल में उनने अपने पद्मश्री भी कांग्रेस के शासनकाल में संघ के स्वयंसेवक के नाते से मुझे गर्व है कि शताब्दी वर्ष में हमारा एक ऐसे स्वयंसेवक भी थे जिन्होंने काली टोपी लगाकर इंदिरा गांधी जी से अपना पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त किया था। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उनका पूरा जीवन पुरातत्व के लिए, संस्कृति के लिए, कला, साहित्य, संगीत के लिए और खास करके ऑब्जर्वेटरी में डोंगला के लिए भी अद्भुत रहा। मैं उनको स्मरण भी कर रहा हूँ। उनसे मिलने का सौभाग्य भी हमको मिला था। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रूप में भी उन्होंने काम किया। मैं आज के इस अवसर पर पूरे आयोजन के लिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बधाई देता हूं। देखिए, भारत की विशेषता है, भारत में केवल दर्शन नहीं है, दर्शन के साथ जब आप अपना जीवन भी बदलते हैं। इसलिए यहाँ का जो चाहे पुरातत्व हो के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, उसको पहले संत कोटि में आना जरूरी है। तो हमारी जो ये साधना है केवल ये बाहर की खोज नहीं है, ये भीतर की भी खोज है। और उसमें मध्य प्रदेश, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश पूरा पुरातत्व का सबसे धनी है। और एक आपके आश्चर्य के बता दूं कि भारत का कभी नाम जो था ना, मध्य देश था विष्णु पुराण में, और उसमें कहा गया कि मध्य देश के विद्वान जो हैं वो पूरे दुनिया को सम्मान देंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो ये तो आज नहीं, विष्णु पुराण की बात है। इसलिए आप लोगों को भी गर्व का अनुभव होना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश में हैं और पुरातत्व के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं या पुराने संस्कृति को जो आगे आ रहे हैं, और हम जैसे जो दूर दराज में छिटके हुए लोग हैं उनको फिर यहाँ ला करके सम्मानित कर रहे हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश का भी आभारी हूँ और यहाँ के पुरा संपदा पर मेरे अपार श्रद्धा है, क्योंकि ये केवल आज नहीं बल्कि बहुत अतीत से ही मध्य प्रदेश ने पुरातत्व को बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं सोचता हूँ कि शायद भारत में जितने
पुरातात्विक स्थल मध्य प्रदेश में होंगे, इतने कहीं नहीं है। देखिए, हमारा जो उत्तराखंड राज्य बना है उसमें अभी पुरातत्व और इसकी कोई बात नहीं होती है, इसलिए जब भी इस प्रकार की भारत के पूरे परिप्रेक्ष्य में होती है तो उसमें मध्य प्रदेश सबसे पहले आ जाता है। और आपने देखा होगा कि मुझे अभी अपने प्रदेश में भी वो सम्मान नहीं मिला है जो मध्य प्रदेश में मिला है, क्योंकि ये मेरा काम जानते हैं। मैं 12 साल मैंने यहाँ काम किया और मेरी तो कर्म भूमि रही है। और जो वाकनकर जी के बात है, तो वाकनकर जी के साथ हमने 1973 से लेकर आखिरी दिन तक, जब सिंगापुर में उनकी मृत्यु हुई तो मैं साथ था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधी जिले के बहरी पहुंचे, जहां 201 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत वाली कुल 209 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के हितग्राहियों के लिए प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 68 करोड़ रुपए से अधिक विकास वाले 179 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 213 करोड़ की लागत से जोरदार लोकार्पण भूमि पूजन आपकी सीधी के लिए किए जा रहे हैं। और कितने प्रकार के काम, 11 करोड़ की लागत से 11 क्या 11.5 हो गया, एक बगिया मां के नाम। कितना अच्छा कार्यक्रम है। एक बगिया अर्थात 1 एकड़ में कोई बगीचा हमारे किसान भाई बहन लगाएंगे, उसकी 1 एकड़ की जमीन के अंदर आप बगीचा लगाओगे तो शुरू साल से लगाकर के 3 साल तक, ऐसे में सरकार के माध्यम से 3 साल तक आपको उसमें 2 लाख रुपया दिया जाएगा, ताकि आपका पूरा बगिया बन जाए और अपना परवारा काम हो जाए। सीधी के अंदर 11.5 करोड़ की बगिया बन रही। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से, बड़े पैमाने पर। और 133 करोड़ के माध्यम से हमारे 30 विकास कार्य, जिसमें विभिन्न प्रकार की सड़कें। मैं आज के इस अवसर पर जब ये सौगातें गिन रहा हूं और देख रहा हूं कि सिहावल में नवीन परियोजनाएं सब मिलाकर के अब नाम बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 68 करोड़ के लोकार्पण और लगभग 133 करोड़ के भूमि पूजन और सौगात पे सौगात, तो इतनी सारी। ये कार्य अनुसूचित जाति विभाग, आदिवासी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जनजाति कार्य विभाग, जिला पंचायत वाटरशेड, राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। इन कार्यों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और ग्रामीण विकास को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 133 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत वाले 30 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। 15 करोड़ 75 लाख की लागत से धोनी के लिए जोरदार अभिनंदन। पंचायत के नवीन पंचायत भवन का भूमि पूजन यहीं से कर रहा है। जोरदार अभिनंदन कुंवर सिंह जी की विधानसभा के लिए। मझौली और कुसुमी दोनों आप ही की है। 2 जनपद के नए भूमि पूजन आपके यहां हो रहे हैं। और सीधी बालक बालिका छात्रावास रीति पाठक जी है क्या, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। यहां पर 26 करोड़ 31 लाख की लागत से आपके यहां पर ये बालक बालिका के छात्रावास, जोरदार अभिनंदन करो बच्चे बच्चियों के लिए भी। बहनों चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे भी लगातार बढ़ते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन सभी लाडली बहनों के लिए भी। ये कार्य पंचायत एवं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PIU विभाग और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बगिया मां के नाम योजना में 505 हितग्राहियों को 11 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि वितरित की। इस कार्यक्रम से शासन की योजनाओं की जानकारी सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगी और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। आपने कहा सीधी जिले के बहरी में शासकीय महाविद्यालय कॉलेज खोला जाना चाहिए। ताली वाली बजा के खोलना चाहिए क्या? चलो ये कॉलेज देने की घोषणा करता हूं, अगले सत्र से ये कॉलेज खोला जाएगा। शासकीय महाविद्यालय सिहावल में साइंस और कॉमर्स की फैकल्टी नए कोर्स खोलना है। खोलना चाहिए क्या? खोलना चाहिए क्या? तो मैं दोनों जगह ये दोनों फैकल्टी विज्ञान और वाणिज्य की ये खोलने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के अभिनंदन करें। आपने कहा हॉस्पिटल के उन्नयन करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी का सिविल अस्पताल में उन्नयन, विकासखंड देवसर में सरोधा, पोखरा, जुड़वार, हर्रा वीरान
इसमें आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति चाहिए। खोलना चाहिए क्या हॉस्पिटल? तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बात के लिए। स्कूल भी मिलेगा, कॉलेज भी मिलेगा। सिहावल में आपने कहा शासकीय हाई स्कूल, कुंझुन कला खुदोरा और पेगमा आवाद और हटवा फुलवारी, जोरदार ताली वाली बजाओ। आपने कहा कि यहां पर हाई स्कूल घिनगांव का हायर सेकेंडरी में उन्नयन तथा विकास खंड सिहावल में माध्यमिक शाला गजरही और विकास खंड देवसर के अंतर्गत मझगवा माध्यमिक शाला मझगवा को हाई स्कूल में आप जो जो मांग रहे हो मैं सब देने के स्कूल में घोषणा कर देता हूं। बहुत सारे नाम हैं। विकास के इसी प्रकार के कारवा को लगातार बढ़ाते रहेंगे। बोलो सब तैयार है? कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बहरी में सरकारी कॉलेज खोलने की घोषणा की। તેમણે कहा कि सिहावल के शासकीय महाविद्यालय में साइंस और कॉमर्स की फैकल्टी बढ़ाई जाएगी। सीएम ने महानदी और गोपात नदी में पुल निर्माण कार्य की भी घोषणा की।